वेलकम है आपका हमारे चैनल स्टोरी हब में। कैसे हैं आप लोग? टाइटल से तो पता लग गया होगा कहानी क्या होने वाली है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन घराने के इकलौते वारिस राहुल की। राहुल के पास गाड़ियों, बंगलों और शोहरत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस सब के बावजूद उसकी ज़िंदगी में एक खालीपन था। लोग उसके पैसे के दीवाने थे, उसके दिल के नहीं। एक दिन राहुल अपनी करोड़ों की कार से ऑफिस के लिए निकला। दोपहर की कड़कती धूप थी और ट्रैफिक सिग्नल पर उसकी गाड़ी आकर रुक गई। तभी कार के शीशे पर एक दस्तक हुई। राहुल ने शीशा नीचे किया तो देखा कि सामने एक मैली कुचैली लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में एक खाली कटोरी थी और आंखों में गहरी लाचारी। उसने बड़े ही धीमे स्वर में कहा, साहब कुछ खाने के लिए दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। राहुल को अक्सर ऐसे लोग मिलते थे। उसने बिना सोचे समझे अपने वॉलेट से 500 रुपये का नोट निकाला और उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की ने नोट लिया, भगवान का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चली गई। लेकिन राहुल ने ध्यान दिया कि उस लड़की की आंखों में एक अजीब सा आत्मसम्मान था। वो बाकी भिखारियों की तरह गिड़गिड़ा नहीं रही थी। अगले कुछ दिनों तक राहुल का ध्यान जानबूझकर उसी ट्रैफिक सिग्नल पर जाने लगा। वो देखना चाहता था कि वो लड़की क्या करती है। एक दिन उसने जो देखा, उसने राहुल का दिल झंझोड़ कर रख दिया। राहुल ने देखा कि उस लड़की को किसी ने खाने का एक पैकेट दिया था। वो लड़की खुद भूखी थी, लेकिन उसने वो खाना खुद ना खाकर सड़क किनारे बैठे एक छोटे लावारिस और बीमार बच्चे को खिला दिया। राहुल अपनी कार से उतरा और सीधा उस लड़की के पास गया। उसने पूछा, तुम रोज़ यहाँ भीख मांगती हो, कोई काम क्यों नहीं करती और ख़ुद भूखी रहकर अपना खाना उस बच्चे को क्यों दे दिया? लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, साहब मेरा नाम रोशनी है। माँ बाप के जाने के बाद रिश्तेदारों ने सब कुछ छीनकर मुझे रास्ते पर छोड़ दिया। काम बहुत ढूंढा, लेकिन इस शहर में एक अकेली लड़की को कोई काम नहीं देता। मजबूरी इंसान से सब करवा देती है, लेकिन चोरी या गलत काम करने से अच्छा है कि मैं हाथ फैला लूँ। और रही बात उस बच्चे की, तो उसकी भूख मुझसे ज़्यादा बड़ी थी। रोशनी की इन बातों ने राहुल के दिल पर गहरा असर किया। उसे समझ आ गया कि कपड़ों पर लगी धूल इंसान के चरित्र को गंदा नहीं कर सकती। रोशनी अंदर से एक बेहद साफ और मजबूत इंसान थी। राहुल ने फैसला किया कि वो रोशनी को इस नर्क से बाहर निकालेगा। उसने रोशनी को एक सुरक्षित संस्था में रहने की जगह दिलाई, उसकी पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम किया और उसे अपने ऑफिस में एक छोटी सी नौकरी दे दी। रोशनी ने भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। वक्त बीतने के साथ राहुल को रोशनी से प्यार हो गया। वो समझ चुका था कि रोशनी वही इंसान है जो उसे उसके पैसे के लिए नहीं, बल्कि उसके दिल के लिए प्यार करती है। एक दिन राहुल रोशनी को अपने घर ले गया और उसको ले जाकर अपने माता पिता के सामने खड़ा कर दिया। उसने कहा, मम्मी पापा, मैं रोशनी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही राहुल के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, एक सड़क पर भीख मांगने वाली लड़की हमारे ख़ानदान की बहू बनेगी? समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? राहुल, या तो इस लड़की को भूल जाओ या फिर इस घर और मेरी जायदाद से अपना हक छोड़ दो। राहुल ने अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने भी अपनी आंखें फेर ली। राहुल ने एक गहरी सांस ली, रोशनी का हाथ थामा और अपने पिता से कहा, पापा, पैसा आज है कल नहीं, लेकिन रोशनी जैसा सच्चा इंसान सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए। राहुल अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ रोशनी को हाथ पकड़कर उस महल जैसे घर से बाहर आ गया। दोनों ने एक छोटे से मंदिर में बेहद सादगी से शादी कर ली। शुरुआत में ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। राहुल जो कभी मखमली गद्दों पर सोता था, अब एक छोटे से किराए के कमरे में रह रहा था। उसने एक नई शुरुआत की और एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। रोशनी हर कदम पर उसकी ताकत बनी। वो घर भी संभालती और बिजनेस में राहुल को बेहतरीन सलाह भी देती। समय का चक्र, रोशनी की सूझबूझ और राहुल की मेहनत रंग लाई। देखते ही देखते अगले 3 सालों में राहुल का नया बिजनेस शहर के टॉप बिजनेस में शामिल हो गया। वो एक बार फिर करोड़पति बन चुका था, लेकिन इस बार ये मुकाम उसने अपनी दम पर और अपनी पत्नी के साथ मिलकर हासिल किया था। दूसरी तरफ राहुल के पिता का बिजनेस लगातार घाटे में चल रहा था। उन्हें समझ आ चुका था कि इंसान की पहचान उसकी किस्मत और कर्म से होती है, उसके बैंक बैलेंस से नहीं। एक दिन राहुल के माता पिता
खुद उनके छोटे से आशियाने पर पहुँचे। उनकी आंखों में पछतावा था। उन्होंने रोशनी के सिर पर हाथ रखा और कहा, हमें माफ़ कर दो बहू, हम पैसे के घमंड में अंधे हो गए। आज तुम्हारी वजह से हमारा बेटा खुश है। रोशनी ने मुस्कुराकर अपने सास ससुर के पैर छुए और उन्हें गले लगा लिया। सड़क से उठी एक लड़की आज सिर्फ महलों की ही नहीं बल्कि सबके दिलों की रानी बन चुकी थी। तो कैसी लगी आप लोगों को ये छोटी सी कहानी? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच इतना वक्त देने के लिए।